नमस्कार। विदुष बैठन के पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हेलो। नमस्कार। जैसा कि पहले से ही निर्धारित किया गया था 8 मार्च को कि विदुष बैठन के पेज पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। उस कार्यक्रम का नाम रखा गया था बसंत की आहट, जिसके तहत एक साप्ताहिक श्रृंखला साहित्य और समाज को ध्यान में रखते हुए आयोजित होनी है, जिसका आज तीसरा दिन है। और चूंकि मुझे लगता है कि बसंत मेरे स्मृतियों के बहुत करीब है, तो मुझे कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्यान में आती है, जिसको मैं इस मंच के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी। प्रिया स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, भारत में भर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे, वरदे वीणा वादिनी। वसंत के आगमन पर प्रकृति नवरूप में खिलती है और उस पर निराले जी ने पंक्तियां लिखी हैं कि काट अंधुर के बंधन स्तर, बहजननी ज्योतिर्मया निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी। नवगति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विदुष बैठन के पेज से एक साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पुरुष रचनाकारों ने जो स्त्री विषयक विषय को लेकर के कविता लिखे हैं, उनका आज पाठ होना है। और मैं बहुत ही हृदय के साथ स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं आप सभी का, जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। और मैं स्वागत कर रहा हूं श्रीमान इब्बार रब्बी जी का, और राजेश सकलानी जी का, रजत कृष्ण जी का, भास्कर चौधरी जी का, विशाल श्रीवास्तव जी का। हालांकि कुछ नेटवर्क की असुविधा होने के कारण हमारे बीच अभी विशाल श्रीवास्तव जी और राजेश सकलानी जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बीच जो गणमान्य उपस्थित हैं, श्री रजत कृष्ण जी, मैं आपका परिचय देकर आपको आमंत्रित कर रहा हूं कविता पाठ के लिए। आपका विदुष बैठन पेज से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप एक साहित्य के अध्येता हैं और साधक हैं। आपने कई कीर्तिमान गढ़े हैं साहित्य को अपनाते हुए। आप साहित्य के प्राध्यापक के रूप में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, और साहित्य में अभिरुचि ही आपकी जीवटता बनाई हुई है।
इसको ध्यान में रखते हुए आपने पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और इसीलिए आपको कई सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। मैं दो पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा आपके सम्मान में कि निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, करबद्ध आमंत्रित करता हूं आपके कविता पाठ के लिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई। स्वागत। आज यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही सुखद अवसर है। बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सीधा आपसे अपनी कविताओं के माध्यम से जुड़ता हूँ। जी जी। पहली कविता है कमैलिन की बेटी। जी स्वागत। मेरी माँ कमैलिन की बेटी है। मेरी माँ कमैलिन की बेटी है। मेरी माँ किसान की बेटी है। किसानी उसे विरासत में मिली है। मेरी माँ किसान की बेटी है। किसानी उसे विरासत में मिली। वह जब ब्याह कर आई तो उसके पाँव का माहौल घर की देहरी पर छूटा, हाथ की मेहंदी छूटी खेत के मेड़ पार पर। एक के बाद एक उसने जन्म दिया हम सात भाई बहनों को। एक के बाद एक उसने जन्म दिया हम सात भाई बहनों को। हमें जिस छांव तले बैठ करके पिलाया उसने दूध, उसमें एक हिस्सा घर का है तो तीन हिस्सा खेत। बहुत खूब। वाह। मेरी माँ की जवानी निदाई रोपाई करते ढली। मेरी माँ की जवानी निदाई रोपाई करती ढली, कटाई मिसाई करते ढला उसका बुढ़ापा। अभी उसकी सांसें हाड़ में लटक रही है। अभी उसकी सांसें हाड़ में लटक रही हैं। और जब खेत में लहराता है धान, खेत में लहराता है धान, धान लहसता है मेड़ पार पर। अरहर मारते हैं मूंग उड़द, तो आज भी वहाँ साक्षात जवान माँ रखवाली करती हुई मिलती है। आज भी वहाँ साक्षात जवान माँ रखवाली करती मिलती है। मेरी माँ कमैलिन की बेटी है। कमाऊपन से घुट्टी में मिला है। कमाऊपन से घुट्टी में मिला है। बहुत सुंदर भाई। बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब अगली कविता है घरेलू काम में रमी स्त्री। रोज कितनी यात्रा करती हो तुम, रोज कितनी यात्रा करती हो तुम, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। रोज कितनी यात्रा करती हो तुम, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या हुआ जो बैठक से सटी हुई है रसोई, सटा हुआ है पूजा घर सोने के कमरे से, और बाजू में ही है स्टोर रूम भी। कहने को सब आसपास है, कहने को सब आसपास है, पर दिन भर में जितनी यात्रा करती हो, इन सब के बीच तुम, क्या वह दर्ज होता है कहीं कोस या किलोमीटर के पैमाने में कभी? कोस या किलोमीटर के पैमाने में कभी क्या यह कभी दर्ज होता है? दूध वाले, सब्जी वाले और लॉन्ड्री वाले सहित रोज कितने अड़ोसी पड़ोसी आते हैं। उतरते हैं आंगन में तुम्हारे पक्षी कितने, उड़ते हैं कौन कौन से कीट पतंगे, और उतरती कितनी धूप दलान में, उतरती कितनी धूप दलान में। ता कहाँ दर्ज है सब कुछ फकत मन के तुम्हारे रोजनामचे में। होता दर्ज है फकत तुम्हारे मन के रोजनामचे में। कर लेती हो परिक्रमा, कर लेती हो परिक्रमा, घर में रहकर ही मानो तुम पूरी धरती की। कर लेती हो परिक्रमा, लेती हो परिक्रमा, घर में रह करके ही मानो तुम पूरी धरती की। नाप लेती हो पूरा आकाश गंगा, नाप लेती हो पूरा आकाश गंगा। सांझ तुलसी पर दिया बार के, रात चांद को मात न, रात चांद को मात न। अब अगली कविता है इसी की कड़ी, तुम ही तेल तुम ही बाती। तेरी पर दमक रहा है दिवाली का दिया आज, तेरी पर दमक रहा है दिवाली का दिया आज। खटती रही हो इस दिन के लिए तुम कितने ही दिन, कितनी ही रातें चुपचाप। तेरी पर दमक रहा है दिवाली का दिया आज,
खटती रही हो इस दिन के लिए तुम कितने ही दिन, कितनी रातें चुपचाप। नहीं है पूंजी की सत्ता कोई तुम्हारे पास, नहीं है पूंजी की सत्ता कोई तुम्हारे पास। देखे जिसे आंखें दुनिया की, ना ही होती पूंजी कोई ऐसी दर्ज हो जिसमें बाकायदा तुम्हारे काम की पूरी अवधि। काम में अपने काम में अपनी तल्लीन समेटे रहती हो तुम, घर भर के लिए चुपचाप सुख समृद्धि की खातिर। गायब हो गया सब। देहरी पर दमकते दिए तले अंधेरे में ही, देहरी पर दिए तले अंधेरे में ही रहती हो प्रायः तुम। बनती तुम्हें बाती, बनती तुम्हें बाती। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। अगली कविता है गृहिणी के बीमार पड़ जाने पर। बीमार पड़ी है गृहिणी, बीमार पड़ी है गृहिणी और घबरा उठा है घर। बीमार पड़ी है गृहिणी और घबरा उठा है घर। धूल गंदगी से अट गए हैं फर्श, धूल गंदगी से अट गए हैं फर्श। गृहिणी का बीमार पड़ना, गृहिणी का बीमार पड़ना कर रहा व्याकुल उन चिड़ई चुलबुलों को, रोज उतरते हैं जो आंगन में दाना चुगने पानी पीने। रोज उतरते हैं जो दाना चुगने पानी पीने। उदास है वे झरी हुई पत्तियां सभी, उदास हैं ये झरी हुई पत्तियां सभी। चाह होती जिनकी फकत यही कि सकेल ले हाथों से अपनी गृहिणी हमें, कि सकेल ले हाथों से अपने गृहिणी हमें। हवा के थपेड़े पड़ने से पहले ही पड़ रहा है भारी चांद की चमक, पड़ रहा है भारी चांद की चमक। चांदनी की रौनक के लिए भी बीमार पड़ना गृहिणी का, बीमार पड़ना गृहिणी का पड़ रहा है भारी। सोच में डूब गई है, सोच में डूब गई है तुलसी, सोच में डूब गई है तुलसी कि अब कौन करेगी संध्या की दिया बाती, कौन करेगी संध्या की दिया बाती। बीमार पड़ी है गृहिणी, बीमार पड़ी है गृहिणी और उड़ गई है रंगत रात के चेहरे की। सोच रही है वह सुबह कौन जगाएगा मुझे, सोच रही है वह सुबह कौन जगाएगा मुझे, बुलाते हुए नींद से कि चलो उठो जाओ अपने घर। तुम्हारी महतारी उषा तुम्हारी बाट जो रही होगी, तुम्हारी बाट जो रही होगी। जो रही है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब जी। अगली कविता है महतारी। मुड़ पर ईंटों की थड़ी ला दे, मुड़ पर ईंटों की थड़ी ला दे, घर में दूध मुहे को लटकाए, भरे जेठ की दोपहरी देह होम करती महतारी या। श्रम की किताब में अंकित सबसे जीवंत कविता है। मुड़ पर ईंटों की थड़ी ला दे, घर में दूध मुहे को लटकाए, भरे जेठ की दोपहरी देह होम करती महतारी या। श्रम की किताब में अंकित सबसे जीवंत कविता है। कितना कुछ कह रहा है आखिर आखिर इसका, इतना कुछ कह रहा है आखिर आखिर इसका। उन सब से जो बैठे हैं वातानुकूलित सदनों में और लीक बांच रहे हैं जो कविता चिक्कन पृष्ठों में, बड़े टीआरपी वाले चैनलों में। महतारी यह नहीं जानती, महतारी यह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ जो रच रहा कविता के जीवन पर छाप दूं। महतारी यह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ जो रच रहा कविता इनके जीवन पर चुपचाप। लेकिन इससे क्या, पता है मेरी संवेदना को भी, पता है मेरी संवेदना को भी कि मैं बेटा हूँ उस खेतिहारिन का, कि मैं बेटा हूँ उस खेतिहारिन का जो भरी दोपहरी 12 महीना खेत में करती निंदाई, रोपती धान 70 की उम्र में भी, रोपती धान 70 की उम्र में भी। मुड़ पर ईंटों की थड़ी ला दे, घर में दूध मुहे को लटकाए, मुड़ पर ईंटों की थड़ी ला दे, घर में दूध मुहे को लटकाए। महतारी यह मेरी कुछ नहीं लगती, पर जीवन के ताग से इसके, मेरी महतारी के जीवन का ताग एक एक जुड़ता है, मेरी महतारी के जीवन का ताग एक एक इनसे जुड़ता है। यही हूबहू यही चेहरा मोहरा, यही हूबहू यही चेहरा मोहरा है मेरी उन बहनों का भी जो धमतरी जनपद के कंडेल बोडरा सिंधौरी और सिरवे गांव में धान रोपती हैं, निंदाई कटाई करती और मिलेंगी
और मिलेंगी ये नई उठते इमारतों के ठिए पर हाड़ तोड़ मेहनत करती जांगर पेशती छत्तीसगढ़ सहित दुनिया भर के जनपदों। बहुत खूब, बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद खूब, आप बहुत सभी ने खूब। मुझे सुना आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जीवटता है आपकी कविताओं में। कर लेती हो परिक्रमा मानो धरती हो। और आपकी दूसरी कविता में थी दिए तले अंधेरे में बनती तुम ही बाती। और श्रम की किताब तो सबसे जीवंत कविता है। और मैं आभारी हूँ। विदुष बैठन पेज आपका आभारी है। अब मैं अगले धन्यवाद। कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान भास्कर चौधरी जी को। और मैं आपका परिचय देना चाहूंगा। उससे पूर्व आपका स्वागत है इस पेज पर। शुक्रिया। हिंदी मेरी और आवाज पहुंच रही है ना? अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के आप साधक हैं। और आपकी अनेक कृतियां हैं जिनमें एक विशेष काव्य संग्रह जो है कुछ हिस्सा तो उनका भी है। उसमें से जरूर कुछ पंक्तियां कुछ कविताएं हमें आज सुनने को मिलेंगी निसंदेह। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो साधना की है उस पर 4 पंक्तियां हैं। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। मैं स्वागत करता हूं आपको कविता पाठ के लिए। बहुत शुक्रिया भाई, और उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और रजत कृष्ण को की बहुत जी अच्छी स्वागत है जी। कविताएं सुनने के बाद वाकई लग रहा है जैसे आज की शाम हम सबकी बन गई है। और रजत की कविताओं के बाद मेरी कविताएं छोटी छोटी कविताएं हैं, और उम्मीद है आप तक जरूर पहुंचेंगी, और मैं जो कहना चाहता हूं वो बात साफ होगी। पहली कविता का शीर्षक है महिला दिवस। महिलाएं सड़कों पर पिटेंगी। माफ कीजिएगा, एक छोटा सा व्यवधान है, जस्ट कुछ सेकंड। पहली कविता का शीर्षक है महिला दिवस। महिलाएं सड़कों पर पिटेंगी, खेतों और बिस्तरों पर पड़ी मुचड़ी जाएंगी। घूंघटों और बुरकों में रसोई में बर्तन बर्तन भाड़े मांजेंगी। धुएं और भाप के बीच आहिस्ते आहिस्ते सीझेंगी। धुएं और भाप के बीच आहिस्ते आहिस्ते सीझेंगी। पति और बच्चों के लिए पूजा करेंगी। उनके सच्चे झूठे तारीफों के पुल बांधेंगी। शिवलिंग और बाबा के मजार पर माथा रगड़ेंगी। कनखियों से देखते अपने बास की नजरों से दूर जाने का जतन करती रहेंगी। सारे दिन और रात भी आपकी आवाज कट रही है। महिलाएं। अच्छा अच्छा, साफ न पहुंच रही हो तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊं क्या? हाँ जी जी जी, आवाज, आवाजें कट रही हैं इसलिए थोड़ा सा जी जी, थोड़े चूंकि मैं और कुछ इंटरनेट का बैठा था। दौर है। हाँ जी जी, यहाँ नेटवर्क पे ही ठीक है, सब कुछ चल रहा है सारे कार्यक्रम। इसलिए हम बिल्कुल। अगले पाठक को आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान विशाल श्रीवास्तव जी। आप उत्तर प्रदेश बस्ती जिले में हैं। वर्तमान में आप सहायक प्रोफेसर के तौर पर वहां पर कार्यरत हैं। साहित्य के साधक हैं और आपने इस साधना में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किया है। और 3 पंक्तियों से 4 पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में नक्षत्र लोक फैला है जैसा इस नील निलय में। मैं हृदय से आपको आमंत्रित करता हूं विदु वैजन के पेज पर कविता पाठ के क्या लिए। मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। आप सबका नमस्कार। मैं सिर्फ एक बात कह रही थी कि अगर हमें आवाज आपकी नहीं आएगी तो विदुष बैटन पेज से आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। जब तक हमारी तरफ से मैसेज नहीं आपकी आ आवाज रहे, कट रही है। जब तक हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, आप लोग प्लीज अपना काव्य पाठ कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी एक पार्टिसिपेंट के घर में नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता है तो उसको लगता है आवाज नहीं आ रही है, और भास्कर जी की आवाज हम सबको आ रही है। आप मेरी आवाज सुन पाए आप लोग?
हाँ जी हाँ, हमें भास्कर जी की भी आवाज सुनाई दे रही मैम थी। आपकी भी आवाज कट रही थी जी। हाँ निर्देश, वो आपको नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है। निर्देश, आपको मेरी बात सुनाई पड़ रही है? मैं कमेंट अच्छा जी। लिखूंगी, आप ध्यान देना, आप उसको ध्यान देना। निर्देश, मैं कमेंट लिखूंगी, आप जी। ध्यान देना। तो जब आवाजें तो तक आ रही है लेकिन विद्युत, कट कट के आ रही हैं जी। तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है शायद, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है अच्छा शायद, जी, हम मैं सबको आवाज आ रही है। तो अभी आपने विशाल जी को इनवाइट किया अच्छा है, जी तो जी जी। विशाल जी अगर आपको हमारी तरफ से मैसेज नहीं आता है तो आप जारी रखिएगा। और फिर विशाल जी आप भास्कर जी आप उसके बाद प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, हम आपको मैसेज देंगे अगर नहीं आएगी तो, है ना? ओके, ठीक आप ठीक, जारी ओके। रखिए, प्लीज जारी रखिए। नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, बहुत भावुक हो रहा हूँ स्क्रीन पर एक बार रब्बी जी को देखकर। वरिष्ठ कवि के रूप में मैं उनको देख पा रहा हूँ। अब आवाज बहुत कम हो गई। जी, आवाज आ रही है? मैं कह रहा था कि बहुत दिनों बाद मैं एक बार रब्बी जी को देख पा रहा हूँ। करो। बहुत भावुक करने वाला क्षण है। बहुत सुंदर कविताएं अभी हम लोग सुन रहे थे। मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं जिनमें किसी न किसी रूप में स्त्री मौजूद है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये विमर्श की कविताएं हैं, लेकिन एक छवि जो मेरे मन में और मेरे जीवन में स्त्री की है, वो विभिन्न कविताओं में मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता है, आवाज तो है नहीं भैया। प्रेम करती हुई एक लड़की। एक लड़की प्यार कर रही है। एक रंगीन लैंडस्केप में वह अकेली किसी आदमी से मिलने चली आई। एक लड़की प्यार कर रही है। एक रंगीन लैंडस्केप में वह अकेली किसी से मिलने चली आई है। धूप धूप इस समय को बच्चे की तरह चूमती है। कोई छिड़क देता है दृश्य पर हल्दी की तरह पराग। लड़की को किसी ने प्रेम के बारे में नहीं बताया होगा। उसने पहली बार बारिश में भीगते हुए इसे अपने भीतर महसूस किया होगा, और उस आदमी की गहरी आंखों के जरिए प्यार लड़की की आत्मा में पौधे की तरह उगा। सारी दुनिया उसे प्रेम करते हुए देख रही है, जैसे इस पृथ्वी पर कोई नहीं है उसके अलावा दर्शनीय। सड़क से घर की सकरी गली में घुसती हुई थोड़ी देर के लिए रुकेगी लड़की, संभालेगी शरीर की हर लय से जाहिर होते अपने बदमाश प्रेम को। ऐ लड़की, संभालो अपनी आंखों में स्थायी भाव की तरह बसता हुआ यह समुद्र। ऐ लड़की, संभालो अपनी आंखों में स्थायी भाव की तरह बसता हुआ यह समुद्र। जरा सी गलती हुई और तुम गई, जरा सी गलती हुई और तुम गई। ये पहली कविता थी। दूसरी कविता है, समूह में रोती हुई स्त्रियां। वे रो रही हैं ताकि दुख उनकी स्मृतियों में थक्के की तरह न जमने पाए। वे रो रही हैं ताकि दुख उनकी स्मृतियों में थक्के की तरह न जमने पाए। उनके रोने से ही पिघलेगी शोक की सतह पर जमी मुश्किल बर्फ। पीड़ा को किसी अयस्क की तरह मांझती स्त्रियां अपने साझे दुख को किसी अपूर्व अनुभव की तरह रोती हैं। पीड़ा को किसी अयस्क की तरह मांझती स्त्रियां अपने साझे दुख को किसी अपूर्व अनुभव की तरह रोती हैं। वे जानती हैं यही नहीं रह जाएगा उनका विलाप। वह हवा में किसी नक्षत्र की तरह तैरता फिरेगा और किसी पेड़ की अंतिम उदास पत्ती के सहारे माहौल में शामिल होगा।
धीरे धीरे। बहुत ही समूह की उस स्त्री को पहचानना मुश्किल है जिसके दुख को उन्होंने अपने आसमान पर उदास चंद्रमा की तरह टांग रखा है। उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। वे उस दुख के दूधिया प्रकाश में नहाना चाहती हैं। उन्हें अकेला छोड़ दो, वे उस वाह। दुख के दूधिया प्रकाश में नहाना चाहती हैं। एक कविता है, बड़ी होती लड़कियों के लिए शोक गीत। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं प्रायः कुछ जल्दबाजी में ही। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं प्रायः कुछ जल्दबाजी में ही। वृद्ध के प्रतिमान और औसत ध्वस्त करती सपनों की फैंटेसी में दुनिया में रेशम बुनने की उम्र आती हैं पीछे छोड़। बासी होती मासूमियत पर लावण्य का पर्दा ओढ़कर निर्मम दुनिया की सतह पर झिझक कर रख देती हैं पांव। किसी मुश्किल मुहावरे सी होती हैं लड़कियां, बोलने में आसान समझने में मुश्किल। शब्दों सी कठिन दुनिया का अभ्यास करती लड़कियां पर्स में बची रेजगारी से घर लौटने के किराए का हिसाब करती हैं। रोज अखबार पढ़ते हुए खुद से जुड़ी खबरों को भूलने की करती हैं कोशिश। मायूसी से भरे निर्जन क्षितिज पर उम्मीद जैसा कोई दुर्लभ शब्द तलाश करती लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, एकदम बदल जाती हैं लड़कियां। वाह। एक कविता है प्रेम के बारे में। कहीं ना कहीं रहता है प्रेम। ये पुरुष की तरफ से एक स्त्री के लिए है। मैं चूमता हूं एक निशान। वाह जी, स्वागत है। माथा नहीं है यह तुम्हारा। मैं चूमता हूं एक निशान, माथा नहीं है यह तुम्हारा। तकिए पर तुम्हारा सिर रखने से, तकिए पर तुम्हारा सिर रखने से बनी गोल और सुडौल जगह है। इसमें रचा हुआ है तुम्हारे अदृश्य आंसुओं का नमकीन स्वाद। इस जगह में रहस्य है मेरी जानकारी से बहुत बहुत ज्यादा। इस जगह पर जमी हुई है पीड़ा मेरे सामर्थ्य से बहुत बहुत अधिक। यह जगह एक पक्का घरौंदा है तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाओं का। यही छिपा कर रखे हैं तुमने मेरे सारे इनकार। एक अनूठी गंध से भरा हुआ है यह निशान। इस पर चिपके हुए हैं किसी भ्रूण सपने के तिनके रेशे। यहाँ की गर्माहट में है तुम्हारे माथे का ताप। फिर भी बहुत सी उम्मीदों का माध्यम है यह निशान। यही बताता है कि तमाम कमियों के बावजूद, यही बताता है कि तमाम कमियों के बावजूद कहीं न कहीं रहता है प्रेम हमारी देहों में हल्के बुखार की तरह। कहीं न कहीं रहता है प्रेम हमारी देहों में हल्के बुखार की तरह। ये कविता है थाने में औरत। थोड़ा अलग किस्म की कविता है, लेकिन इसके केंद्र में वह स्त्री है जो शोषित समाज से आती है। थाने में औरत। थाने में मगन दीवान जी हैं और ठीक सामने उकड़ू बैठाई गई है वह औरत, कुछ इस तरह जैसे बैठी हो शताब्दियों से और बैठे रहना हो शताब्दियों तक। आखिर किस लिए आई होगी यहाँ पर ये? भले घर की औरतें तो आती नहीं थाने, भले घर की औरतें तो आती नहीं थाने। जरूर इसका मर्द या लड़का बंद होगा भीतर, या इसी का हुआ होगा चालान बदचलनी में। न हिलती है, न डुलती है, न बोलती है कुछ, बस देखती है टुकुर टुकुर सन्न सी थाने के विरल आंगन को जो स्वभावतः स्वस्थ और हरा भरा है।
आंगन में है आम का पेड़, जिस पर जैसे डर के मारे निकल आए हैं नए नफूर बौर थोड़ा पहले ही। औरत देखती है उनको और थाने में मुस्कुराती है अचानक, यह जानते हुए भी कि थाने में मुस्कुराना कितना भयानक हो सकता है। जैसे उसका बचपना जाग गया हो उसके भीतर, उकड़ू बैठे बैठे ही वह मार देती है छलांग अपने बचपन में। भूल जाती है कि उसका मर्द या कि लड़का बंद है भीतर, या उसी का हुआ है चालान। अप्रैल के जानलेवा घाम में थाने के आंगन में उकड़ू बैठी औरत मुस्कुराती है। मैं प्रार्थना करता हूं मन में कि दीवान को शताब्दियों तक न मिले फुर्सत उसकी ओर देखने की। मैं प्रार्थना करता हूं मन में कि दीवान को शताब्दियों तक न मिले फुर्सत उसकी ओर देखने की। बहुत ही शानदार एक छोटी कविता सी पाठ। कविता है, छूना कांपना डूबना। हवा जिस तरह छूती है हवा को, जिस तरह पानी को पानी। हवा जिस तरह छूती है हवा को, जिस तरह पानी को पानी। मैं तुम्हें छूना चाहता हूं इस तरह। जिस तरह एक भीगी सुबह में कांपता है कोई शावक किसलय, वैसे ही किसी पत्ती की तरह कांपना चाहता हूं पाकर तुम्हारी देह का ताप। वाह वाह। छोड़कर उज्ज्वलता का मोह, डुबकी लगाता है सूरज जिस तरह, शायक संध्या में उसी तरह मैं डूब जाना चाहता हूं तुम्हारे आसपास की अंधेरी तंद्रा में। हर तरफ कुहासा है और वाह बादल काले भ्रम के। हर तरफ कुहासा है और बादल काले भ्रम के। तो बची है क्या इतनी निर्मलता कि संभव हो इस तरह छूना कांपना डूबना। तो बची है क्या इतनी निर्मलता कि संभव हो इस तरह छूना कांपना डूबना। वाह वाह, बहुत ही गंभीर कविता पाठ। अंतिम कविता में सुनाना चाहूंगा जो जी, स्वागत है जी। स्त्री के हमारे समाज में, हमारे जीवन में एक कल्पना और एक भय दोनों का समन्वय है। इसका शीर्षक है कल आ गया है, और ये मैंने अपनी बेटी की एक छोटी सी बात को लेकर के इस कविता को लिखा था। शीर्षक है कल आ गया है। चहकते हुए कहा तुमने, पापा देखो कल आ गया है। वह ठीक वहां है, मुझे मिल गया है कल। खिड़की की जाली के बाहर ही तो है, देखो कितना उजाला है वहां। आखिर आ ही गया है कल। 5-1 साल की उम्र में तुम्हारे मुंह से फूटी यह कोई पहली बात नहीं थी जिसने मुझे अचरज से भर दिया था। महज 2 दांतों के छूटे हुए, महज 2 दांतों से फूटे हुए पहले पा से लेकर फूलों, परिंदों और बेशुमार पशुओं के तुम्हारे द्वारा आविष्कृत अनूठे नाम। होमवर्क न करने पर किसी आब्रा कडाब्रा से अपनी मैम को गायब कर देने की इच्छा, या खूब सारा दूध पीकर जल्दी से टॉल होने और अपने सहपाठी से ब्याह कर लेने की घोषणा। वैसे तो यह सब कुछ ही अचरज से भर देने वाला था, लेकिन कल आ गया है। इस पंक्ति ने मुझे अचरज से अधिक आशंका में डाल दिया है। कल में तुम्हारे इतने मजबूत भरोसे ने मुझे भयभीत कर दिया है मेरी बच्ची। अब तुम्हारी इस नाजुक उम्र में बतलाऊं कैसे कि कल का आ जाना पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूम भर जाना नहीं है। नहीं है, वह महज आसमान के अंधेरे का समापन, कैलेंडर में एक तारीख का बदल जाना, या तुम्हारी ललित लड़खड़ाती बोली जो दुनिया की किसी भी भाषा से पवित्र है के बेतरतीब हिज्जों में दिन के किसी अंग्रेजी नाम का तब्दील हो जाना
वाह। अब मैं तुम्हारी इस चहचहाहट को स्थगित करते हुए कैसे बताऊं मेरी चिड़िया कि तुमसे थोड़ी वाह ही बड़ी क्या एक बात। दीदी एक सरकारी पनाहगाह से रोती हुई भागी है। तुमसे थोड़ा छोटा एक प्यारा सा बच्चा समंदर किनारे औंधे मुंह पाया गया है। कैसे 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 बताऊं कि इस नई दुनिया में अपनी जमीनों से बेदखल कुछ बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अलग कर दिए गए हैं अपने माता पिता से, इंटरनेट पर मरने के तरीके तलाश रहे हैं। कैसे वाह। बताऊं तुमको कि अगर कभी कल आता भी है तो उसे इस सबसे कहीं ज्यादा होना होगा। हो सके तो दुनिया के सारे संभव अंधेरों को मिटाता हुआ, दुनिया के सभी पिताओं की आशंकाओं को निर्मूल करता हुआ, दुनिया के सभी अखबारों को खुशखबरियों से महकाता हुआ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, दुनिया की हर बच्ची के लिए सुबह को उजास और उल्लास से भरता हुआ। यह भी हो सकता है जब असल में कभी वह कल आए तो मैं तुम्हारे पास न रहूं यह सुनने के लिए कि पापा देखो वाकई कल आ गया है। पर तुम निराश मत होना, कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती कहने को। मुझे याद करते हुए कोई उदास धुन तो बजेगी ना तुम्हारे मन में, बस मैं समझ जाऊंगा कि कल आ गया है। बस मैं समझ जाऊंगा कि कल आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही मेरी कविताएं थी। आप सभी को सुनने के लिए बहुत 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 आभार विशाल जी। आपकी कविताएं सुनते सुनते लग रहा था कि बस सुनता ही जाऊं, क्योंकि आपने जो कविता पाठ किया उसमें जीवन के तमाम संदर्भों को ले लिया है आपने, चाहे वो हाशिए पर पड़ी थाने में औरत हो, या बड़ी होती लड़कियां हो, या आजकल की युवा पीढ़ी हो, जिसमें संवेदनाओं से भरी कविता रही आपकी। मैं अगले पाठक के तौर पर हमारे बीच वरिष्ठ कवि मौजूद हैं, मैं उनसे करबद्ध आग्रह करूंगा। इब्बार रब्बी जी, विदुष बैटन के पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी हो, पाठक हो, साधक हो जो आपके विषय में न जानता हो। आप साहित्य चेता हैं और प्रखर पत्रकार भी हैं। आपने अपनी साधना से जो अनन्य कृति प्राप्त की है उसको बयां करना मेरे लिए सहज नहीं है, सरल नहीं है। आपने इतालवी, रूसी आदि भाषाओं में कविताओं का अनुवाद किया है, और इसी के साथ मैं सादर आपको आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। धन्यवाद। आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी जिसके मैं योग्य नहीं हूँ। जी कविता का शीर्षक है बहन। काफी पुरानी कविता है। जी क्या हो गया है मुझे, बड़ी बहन हो गई क्यों इतनी बड़ी, नाम से उसके ब्याह भागते हैं दूर, चुराकर छोटे भाई के प्रेम पत्र, सबके सामने बांचकर हंसती है, पढ़कर अकेले में गुमसुम हो रहती है। छोटी बहन सुधा को पढ़ाने 9 बजे ही आता है ट्यूटर। कितना शरीफ, कितना मेहनती है, दफ्तर से अक्सर लेता है छुट्टी और पढ़ाता है सारे सारे दिन। जाते हैं मैं, बाप दफ्तर, माँ बाजार, भाई स्कूल और बड़ी सेंटर, पर पढ़ाता है अकेला मेहनती ट्यूटर। ट्यूटर की कमीज में बटन टांकती है सुधा, फैशन पर बहसती है ट्यूटर से सुधा। जब चाय के लिए तब खाने के लिए, और अब हाथ से किताब छीनने के लिए जिद करती है, उलझती रहती है ट्यूटर से सुधा। कापियों में छिपाकर नीले पत्र रखती है सुधा, सिर्फ पढ़ा देखता हूँ और सिगरेट फूंकता हूँ। माँ गंधारी बैठी है सामने, बड़ी की एक आंख हाथ के ताश में, दूसरी जड़ी है पहले ट्यूटर फिर सुधा में। मेज के नीचे 2 पांव टकराए, माँ बाप और मैं कोई नहीं देखता ये
क्योंकि ठेका लिया है सिर्फ बड़ी बहन ने। बाद में क्यों गालियां उगलता है बाप, क्यों अफसोसती है माँ, 2 महीने से पैसे नहीं दिए उन्हें। बड़ी सधे नदी है, क्यों रोती है सिर्फ सुधा, क्यों कुछ नहीं होता मुझे, उबलता क्यों नहीं, खोलता क्यों नहीं, क्या हो गया है मुझे। दूसरी कविता है रंगरेज। जी ये भी काफी पुरानी है। रंगरेज। मेज से सीना सटा लता कुछ लिख रही है, सुनहरी बाहां कागज पर मन बुन रही है। मेज की नसों में बिजली तड़क रही है, धमनियों में खून का सैलाब, उत्साह का आवेग ठाठे मारता है। रोम रोम कान कुरेद रहा है, पाए पंख हो रहे हैं, काठ हवा हो रहा है, उसका अंतरिक्ष तार तार हो रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। भीगी चिंगारियां फूट रही हैं, पानी में अंकुर, हवा में कुमकुम, दिवाली के अनार छूट रहे हैं। मेज में गुलाब उगे हैं, काठ रुई रुई हो रहा है, छुई मुई परेशान हो रहा है। लता मेज की धड़कनें तेज बना रही है, काठ का रंग बदल रहा है। मेज हरी हो रही है, लड़की रंगरेज हो रही है। क्या बात, बहुत खूब। बहुत खूब, अगली बहुत खूब। कविता है उस औरत की गोद में। उस औरत की गोद में बच्चा, मैं बच्चे को देख रहा हूं और औरत को। मैं नहीं रहा, गोद में हो गया। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खूब, नहीं बहुत रहा, गोद में हो गया। फूल की तरह भारी, गीत की तरह कोमल, उस औरत की गोद में। लाख लाख औरतों की गोद में, धरती की गोद में, पुरानी बहुत पुरानी कब्र की तरह। अगली कविता है दुर्गा सप्तशती। जी, स्वागत है। ये थोड़ा धार्मिक कविता है। जी। दुर्गा सप्तशती। जल्दी जल्दी उठती है, दौड़कर लाती दूध, नहलाती, डांटती फटकारती, कपड़े पहनाती, जल्दी जल्दी चाय, यंत्रवत खाना पका, डिब्बों में भर, बस्तों में रख, रिक्शे में चढ़ाती बच्चों को। पति के जाते ही जल्दी जल्दी बाल बना, साड़ी बदल, चल देती बस पकड़ने को, आज भी देर ना हो जाए। पिटती यूं मशीन सारे दिन, डिक्टेशन, ड्राफ्ट, चिट्ठियां, 5 बजे लदर पदर दौड़ती चार्टर्ड पकड़ने को। रीगल से घर की पकड़नी है। शंखम, चक्रम, गदाम, शक्तिम, हलम च मूसलायुधम, खेटकम, तोमरम च परशम पाशमेव च, कुंतायुधम, त्रिशूलम च शारंग मायुध मुत्तमम, खड़गणी, शूलिनी, घोड़ा, गदिनी, चक्रणी तथा शंखनी, चापनी, वाण, भूषंडी, पारिधा, युधा। सब्जी फल झोले में, मूंगफली पर्स में। सब्जी फल झोले में, मूंगफली पर्स में, बासमती की थैली लटकाए, बुनाई हाथ में, बस्ती में घुसती है। स्कूल से लौटे बच्चे सीढ़ी पर बैठे हैं। ताला खोल कपड़े बदलती है, झगड़े निपटाती, बिस्कुट और टॉफी का सही सही बंटवारा, धम्म से गिरकर पलंग पर करवट लेती है वह। अब रात का खाना, बिस्तर बिछाने हैं, झाड़ू लगानी है, ढेर ढेर कपड़े धोने हैं, सुबह के लिए लाने हैं, डबल रोटी और दूध, सब्जी काटती है वह। रविवार को जूं देखती बेटी की, घुटने के नीचे बेटे की चोट सेंकती, लेटती है धूप में, लिखती है माँ को, बहुत खुश हूं माँ मैं। मिट गए सब भेद लिंग और वर्ण के,
स्वतंत्र स्वाधीन स्त्री हूं मैं। भूल भूल नहाती प्रेम से लथपथ पति से कहती आज सब्जी ला दो। अगली कविता का शीर्षक है स्त्री। जी स्वागत। तुम्हारे कारण मैं जी रहा हूं, तुम दे रही हो ऊष्मा ताप आवेग और जीवन भयंकर जाड़े में। तुम दे रही हो ऊष्मा ताप आवेग और जीवन भयंकर जाड़े में। लाल शाल की तरह लिपटी हो मुझसे, बचाती हो अभाव की मार समय के थपेड़ों से। कवच हो जाती हो खून की तरह गर्म रखती हो मुझे, खून की तरह गर्म रखती हो मुझे। हिम के हर आघात में हवाओं में महक की तरह तुम्हारी गोद में हूँ। मैं तुमसे हूँ, मेरा मैं कहाँ है, मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारे सही हो रहा हूँ, मुझे निर्मल विमल बना रही हो, राह पर ला रही हो। तुम मुझे बेहतर मनुष्य बना रही हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी लगी। अगली कविता है गोद में बच्चा। गोद में बच्चा। गोद रात दिन की लड़ाई से टूटी, झुर्रियों और मेज का जर्जर झुर्रियों और गंज का जर्जर दस्तावेज। शंका और संदेह के गर्त में ऊब चूब अंधेरे और रास्ता बंदे का स्वप्न भंग। उसकी गोद में उल्लास और उत्साह, कंठ के डाल पर ताजगी का फूल, चांदनी का उस सवेरे की फुहार। झुर्रियों की गोद में रुका हुआ झरना, झुर्रियों की गोद में रुका हुआ झरना। नहीं है मैं हूं जिसकी गोद में बच्चा है, पुरानी गोद में नया आदमी में आदमी, यानी कि बच्चे की गोद में एक और बच्चा। क्या बात। अगली कविता है उतरना। जी स्वागत है। वर्षा की गीली रात में माँ तुम उतरती हो, फूलों की तरह खिलखिलाती हरी गोद तुम आती हो माँ। आता है पुरानी साड़ी का आंचल, जूने और राख की गंध, दाल की बघार, ताजा सब्जियों की महक, फूली हुई रोटी की भाप। माँ तुम उतरती हो, आता चिट्ठियों का जवाब, आर्यावर्त पर बरसते मेघ, अरब में कुरान, यरूशलेम में इंजील, मेसोपोटामिया में ज्ञान, बेबीलोन में बगीचे, पाटलिपुत्र में ऐश्वर्य, उज्जैनी में कालिदास, छायावाद में कामायनी। उतरती हो माँ तुम। वाह वाह। अगली कविता है गोद में गिरा। दूध चूजे की चोंच में दाना रखती फड़फड़ाती पंख, जकड़ लिया मुझे बिखर गए सब और बाल ही बाल। रोशनी ही रोशनी हंसता हुआ मैं, साड़ी का छोर चबाता हुआ, कपास का रस जिसे पीकर बड़ा आदमी। कपास का रस या प्यार जिसे पीकर बड़ा आदमी, पैर पटक कर अमियाता पड़े पड़े करता इंतजार, और रूठ कर भागने को कि कुर्ता खींचकर रोकती हुई। दूध में मक्खी, क्षीर सागर में पुच्छल तारा, निकला तो चांद था। कपास फूल की दीवार ही दीवार आती घेरती, मैं तुम्हारी गोद में गिरा माँ। बहुत सुंदर। वाह वाह। ये एक कविता है उनका गोला। ये समय तो पूरा नहीं हो गया। जी जी अभी सुनाइए सर। कितने में है अभी? जी जी ये सुनाइए जी। कविता है उनका गोला। जी इसके बाद हम नहीं बुला लेंगे। खरगोश है। जी इसके बाद हम भास्कर चौधरी जी को बुला लेंगे। हाँ ठीक। नहीं जी खरगोश नहीं, स्वागत। धूप की किरच नहीं, नई कहानी नई कविता नहीं। मटमैला उनका गोला, कोरा उपमान नहीं, ऐसा रंग जो कि रंग नहीं है। तितली नहीं उड़ती
नहीं, गौर से देखिए, पत्नी है सुंदरी है नहीं है तो क्या, पत्नी है सुंदरी नहीं है तो क्या, कितने दबाव, पूरा अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, विश्व बैंक के ऋण, डंकल प्रस्ताव, विकास का बोझा लादे, विकास का बोझा लादे अड़ी है। भरी जवानी में झुर्रियों का नक्शा, चिन चिड़ऊट, कहाँ का प्रलय निवेदन, बूढ़ी चिंगारी सी आंखें, नजर कोई मिलाता नहीं, अच्छे अच्छों के छूट जाए छक्के, सीख सी संकुचित काया, अनशन की मिली जुली छाया, मुस्कुराए तो लगा रो देगी, सौंदर्य खोज रहे विकासशील भारत की लाज में, जिंदा है ये क्या कम है, पुरानी उनका गोला लुढ़क रहा ईंटों के फर्श पर, 2 फंदे घटा लें या 20 बढ़ा लें, गृहस्थी के गले में स्वेटर सा लटका लें, तपेदिक की मरीज सी मेरी बगल में फटी बनियान टंगी है। शराबी भाग रहे ठेके को, बच्चा बिलखता भूख से, बछड़ा लपके थन की ओर, सौदे दौड़े गांधी बाबा रोड, प्रेम का ताकती डाकिए को, तितलियां और भंवरे जंगल को, धूप की खरगोश, जिंदगी की किरच, जाड़ा लगते ही पृथ्वी गेंद हो गई, नशे की तरह 2 सलाई पर टिकी, उसकी भूख और प्यास पसीने पसीने हो गई, पत्नी थी स्वेटर रह गई, उल्टा पहनूं या सीधा, तकिए के नीचे दबा दूं या अरगनी पर लटकाऊं, हर तरह खुश मध्य वर्ग की गृहस्थीन हो गई, कब्ज की मारी चिड़चिड़ी, सूखी धूप की तरह रूखी, कुनकुनी लगे तो लगे, दवा की तरह कड़वी रहे तो रहे, मुंह मत चुराइए, मटमैले गोले में बंद, सलाई की तरह नाचती, जो कि नृत्य नहीं, ना ही संगीत, इसका जीवन यही, सच्चाई भी यही, जाड़े और पाले में उनका परिणाम, मेरे सीने को जकड़े उसके हाथ, लिपटी हरी बेल की कसीदा कारी, भेड़िए से बचने के लिए भेड़ से चिपक गई, एक भरी पूरी औरत ऊन के गोले में बदल गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हो गया समय शायद या नहीं हुआ? निदेश जी कुछ कह रहे हैं आप, शायद पहुंच नहीं रही आवाज। आवाज आ रही है अब? हेलो, आप ठीक है? हाँ, ठीक है, ये समय हो गया ना, हो गया ना? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मतलब ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो कविताएं थी उसमें स्त्री की जीवन की जो चुनौतियां हैं उसमें लक्षित हो रही हैं, और साधना मोहन जी ने बहुत ही बढ़िया टिप्पणी किया यहाँ पर कि पत्नी है सुंदर नहीं तो क्या हुआ, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है, और मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका। और अब मैं भास्कर चौधरी जी, तो नेटवर्क की समस्या है। हेलो, हाँ, नहीं मेरी आवाज तो पहुंच रही है मेरा ख्याल है अब। हाँ जी, भास्कर चौधरी जी आप उपलब्ध हैं? बिल्कुल हूँ भाई। हाँ जी जी जी, तो मेरे यहाँ नेटवर्क की समस्या है, आप कृपया अपना काव्य पाठ प्रारंभ करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और विदुष बैटन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और ये अवसर जी जी देने के लिए खास तौर पे, और साथ में इतनी अच्छी कविताएं दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे एक मंच से हमने सुनी, तो उसके लिए सभी अग्रज साथियों, खासकर आदरणीय इकबार जी, विशाल जी और रजत कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी अच्छी कविताएं एक साथ शायद मैंने पिछले चंद महीनों में नहीं सुनी। और मैं जी अब अपनी जी पहले छूटी हुई कविता प्रस्तुत करता हूं। महिला दिवस शीर्षक है, जी, महिला दिवस। महिलाएं सड़कों पर पिटेंगी, खेतों और बिस्तरों पर पड़ी मुचड़ी जाएंगी, घूंघटों और बुर्कों में रसोई में बर्तन भाड़े मांजेंगी, धुएं और भाप के बीच आहिस्ते आहिस्ते सीजेंगी, पति और बच्चों के लिए पूजा करेंगी, उनके सच्चे झूठे तारीफ के पुल बांधेंगी, शिवलिंग और बाबा के मजार पर माथा रगड़ेंगी, कनखियों से देखते अपने बॉस की नजरों से दूर जाने का जतन करती रहेंगी, सारे दिन और रात भी
महिलाएं अपने मरे हुए बच्चे को छाती से चिपका कोटर में धसी आंखों से शून्य में ताकेंगी। प्रसिद्ध महिलाएं महिला दिवस मनाएंगी और प्रसिद्ध महिलाएं महिला दिवस मनाएंगी। और इस कविता के बाद मैं कुछ अपनी संकलन से मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा हूं। शीर्षक है चुप। जी जी, स्वागत। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। जी ऐसा जी, पहली बार हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं चुप हूं और तुम बोल रही हो लगातार। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं चुप हूं और तुम बोल रही हो लगातार। जी सदियों से मैं बोलता रहा हूं और तुम चुप। सदियों से मैं बोलता रहा हूं और तुम चुप। अगली कविता है बिटिया। सुबह से सुलझाती रही हमारा झगड़ा हमारी बिटिया। सुबह से सुलझाती रही हमारा झगड़ा हमारी बिटिया। अन्य दिनों के विपरीत शांत और चुपचाप अपने में मशगूल होने का स्वांग रचती हुई बैठक के कमरे से सोने के कमरे तक उसने कई चक्कर लगाए होंगे दिन भर। मीलों का फासला किया होगा तय, मानो सुलह कराना चाह रही हो। वह हमारी बिटिया 3 साल की बैठक कमरे में रखे दीवान और सेंट्रल टेबल के बीच दोनों हाथों के बल झूला झूलती रही देर तक। ऐसा करते हुए उसने मुझे कई बार देखा कनखियों से, और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ किताबों में खो जाने का नाटक करते हुए चुपके से देखता रहा उसे। वह हमारी बिटिया, वह हमारी बिटिया जब भी होता है हमारा झगड़ा अपनी माँ का साथ देती है। पत्नी रोती तो उसके साथ वह भी रोने लगती और सारा दिन कोशिश जारी रखती सुलह का। ऐसा करते हुए वह मुझे एक पुल की तरह दिखाई देती, बरसों पुराना, अपने पायों पर मजबूती से खड़ा पुल। सोचता हूं जाने कैसी होती होगी सुलह जहां बच्चे नहीं होते। सोचता हूं जाने कैसी होती होगी सुलह जहां बच्चे नहीं होते। और अगली कविता है पत्नी भी मां की तरह। मैं होठों पर जीभ फेरता हूं बार बार। मैं होठों पर जीभ फेरता हूं बार बार। जाने कहां से उगाती है पपड़ियां, माथे पर चुचुआने लगता है पसीना। सिर्फ कुछ पल गर्म चूल्हे के पास अपने को पाता हूं अकेला, निपट अकेला। मैं होठों पर जीभ फेरता हूं बार बार। जाने कहां से उगाती है पपड़ियां, माथे पर चुचुआने लगता है पसीना। सिर्फ कुछ पल गर्म चूल्हे के पास अपने को पाता हूं अकेला, निपट अकेला। चारों तरफ डिब्बों और बर्तनों की भीड़, चारों तरफ डिब्बों और बर्तनों की भीड़, जैसे कई बरसों से पका रहा हूं रोटियां। जैसे यह गुथा आटा कभी होने को नहीं खत्म, जैसे माजने हो बेसिन में पड़े अनगिनत जूठे बर्तन। मां बरसों से यही कर रही है, मां बरसों से यही कर रही है। पत्नी भी मां की तरह, पत्नी भी मां की तरह। बहुत खूब। एक कविता खास तौर पे जो मेरे युवा साथी वहां नानक मत्ता स्कूल से विदु बैटन के समूह से जुड़े हुए हैं, जो दिया, रिया और दीपिका जैसे बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, 10वीं या 12वीं की बच्चियां, उन बच्चियों को ये कविता मैं सुना रहा हूं। काफी पुरानी, लगभग 20 एक साल पहले लिखी कविता। जी जी, लड़कियां स्वागत जो कभी बूढ़ी नहीं होती। शीर्षक है लड़कियां जो कभी बूढ़ी नहीं होती। लड़कियां खाना पकाती हैं और पकती हैं धुएं से। मसालों की छौंक से काली पड़ जाती है जब उनकी त्वचा। बड़ी तन्मयता से रगड़ती हैं, पत्थर पर घिसती हैं एड़ियां। सुघड़ता से सुलझाती हैं छोटे बड़े बालों को, एक एक कर अलगा लेती। लड़कियां भाइयों को खाना परोसती हैं, बाबूजी और उसके दोस्तों को पानी पहुंचाती है। 2 ही कदमों में पूरा कर लेती है फासला रसोई घर से वाह, बैठक तक। बहुत सुंदर। लड़कियां बर्तन मांजती हैं, फर्श पर से काई रगड़ कर साफ कर लेती हैं। लड़कियां सिर से जुआ यूं ही बिन लेती हैं खेल खेल में। चकर घिन्नी की तरह घूम जाती हैं और देख लेती हैं धरती का ओर छोर।
लड़कियां जब थककर चूर हो जाती हैं, लड़कियां जब थककर चूर हो जाती हैं, किताबों में खो जाती हैं, लड़कियां अक्सर अक्सर लड़कियां हो जाती हैं। झूलती है झूला और माँ की डांट खाती है, झूलती है वाह। झूला और माँ की डांट खाती हैं। लड़कियां समय से तेज भागती हैं, सबके पीछे सोती हैं, सबसे पहले जाग जाती हैं, सबके पीछे सोती हैं, सबसे पहले जाग जाती हैं। मौके बेमौके हंस देती हैं, भाइयों की नजरें बचाकर चुपके से होठों पे लाली और कभी कभी गालों पर रूज लगा लेती हैं। लड़कियां सुबकती रहती हैं, लड़कियां सुबकती रहती हैं, तकिए में मुंह गड़ाकर अंधेरे में चुपचाप। लड़कियां सुबकती रहती हैं, तकिए में मुंह गड़ाकर अंधेरे में चुपचाप। लड़कियां जल्दी जल्दी बड़ी होती हैं, औरत बनती है, दर्द सहती है और जनती है अपनी तरह। लड़कियां, लड़कियां जो कभी बूढ़ी नहीं होती, लड़कियां जो कभी बूढ़ी नहीं होती। पूरी नहीं होती। वाह। एक छोटी सी कविता है। जी 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 हाँ, बोलिए। अब समय चूंकि ज्यादा हो रहा है अब, और एक कविता के बाद हम अगले पाठक को बुला लेंगे। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। जी और जी ठीक है, मैं आखिरी कविता पढ़ता हूँ। बल्कि मैं जी छोटी जी छोटी दो कविताएं पढ़ता हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी, जी है जी ना, जी 1-1.5 मिनट की। जी 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 शीर्षक है ये लड़कियां नहीं डरती हैं कॉकरोचों से, चूहे से न छिपकलियों से, बिजली जी बादल तूफान कोई नहीं डरा पाता है। ये लड़कियां नहीं डरती हैं कॉकरोचों से, चूहे से न छिपकलियों से, बिजली बादल तूफान कोई नहीं डरा पाता इन्हें। ये नहीं डरती किसी से, मर्दों से भी नहीं। सरकारें डरती हैं इनसे, सरकारें वाह। डरती हैं इनसे, तभी तो देखते ही इन्हें बैठी शांत किसी बाग में या कॉलेज के बाहर, कोई हाथों में तख्तियां पकड़े, मुंह पर टेप चिपकाए या गाते अभिनय करते किसी चौराहे या नुक्कड़ पे। सरकारें सारे काम धंधे छोड़कर सोचने लगती है धाराओं के बारे में, ऐसे अपराधों में जेल में ठूसने के बारे में जो इन लड़कियों ने करना तो दूर कभी सोचा ना हो सपने में। वाह। सरकारें डरती हैं इनसे, तभी तो देखते ही इन्हें बैठी शांत किसी बाग में या कॉलेज के बाहर, कोई हाथों में तख्तियां पकड़े, मुंह पर टेप चिपकाए या गाते अभिनय करते किसी चौराहे पर या नुक्कड़ पे। सरकारें सारे काम धंधे छोड़कर सोचने लगती हैं धाराओं के बारे में, ऐसे अपराधों में जेल में ठूसने के बारे में जो इन लड़कियों ने करना तो दूर कभी सोचा ना हो सपने में भी। सरकारें सोचती हैं और बहुत सारा समय यह सोचती रहती है इन न डरने वाली लड़कियों को डराने के बारे में। वाह। सरकारें सोचती हैं और बहुत सारा समय यह सोचती रहती हैं इन न डरने वाली लड़कियों को डराने के बारे में। और आखिर में एक और कविता छोटी सी, शीर्षक है लड़कियां। फिर से एक बार, लड़कियां। पहाड़ जी के पीछे गांव से आती हैं ये लड़कियां, पहाड़ के पीछे गांव से आती हैं ये लड़कियां, पढ़ने जाती हैं गांव से 12 किलोमीटर दूर। लड़कियां सड़क पर पैदल चल रही हैं, कुछ साइकिल पर सवार हैं, कुछ खड़ी हैं, और वे जो बस का इंतजार कर रही हैं ऊंची कक्षाओं में पढ़ती हैं। 2 चोटियों में लड़कियां सफेद सलवार और आसमानी रंग का कुर्ता पहने हैं, सफेद दुपट्टे में सड़क पर बिल्कुल सीधी चल रही है। सीधी है उनकी नजर। ये लड़कियां धान से बदरा अलग करना जानती हैं, ये लड़कियां धान से बदरा अलग करना जानती हैं। ये लड़कियां शाला के बाद अपनी माओ के साथ पक्की फसल काटती हैं शाला के कपड़ों में। कार्तिक नहाने वाली ये लड़कियां भाइयों के लिए उपवास रखती हैं और रोपती है धान आषाढ़ में। ये लड़कियां छेरछेरा के दिन आसपास के मकानों से मांगकर चावल इकट्ठा करती हैं, फिर भात रांधती हैं और इकट्ठे खाती हैं, हंसती खिलखिलाती। ये वाह। लड़कियां अद्भुत। शाला सुंदर। जाना नहीं भूलती। ये लड़कियां शाला जाना नहीं भूलती, अपने पिता की चपटी नाक को पहाड़ की तरह ऊंचा करेंगी। ये लड़कियां अपने पिता वाह। की चपटी नाक को पहाड़ की तरह ऊंचा करेंगी। ये लड़कियां। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भास्कर जी। और आपने बहुत ही बेहतरीन और संवेदनशील मुद्दों को रखा अपनी कविताओं में। बहुत ही सुंदर वाचन। हमारी श्रोता हैं साधना मोहन जी, अभी उन्होंने कमेंट भी किया है, महिला दिवस की बहुत अच्छी व्याख्या, मेरी बिटिया वास्तविकता का दर्पण। बहुत सुंदर वाचन कर रहे हैं भास्कर जी। लड़कियां
कविता बेहद संवेदनशील। तो निसंदेह बहुत ही सुंदर काव्य पाठ रहा आपका। अब मैं अगले पाठक कवि महोदय को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान राजेश सकलानी जी, आपका बहुत स्वागत है इस पेज पर, विदुष बैटन पेज पर। और जैसा कि हम सभी यहाँ पर 8 मार्च से ही महिला दिवस के अवसर पे जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया बसंत की आहट, उसके तहत काव्य पाठ पर आमंत्रित हुए हैं। चूंकि उसमें मैं आपका परिचय दे रहा हूं कि आप MSc केमिस्ट्री से रहे हैं और साहित्य से काफी लगाव रहा है आपका, इसलिए आपने साहित्य में अनगिनत लेखन कार्य किए हैं और अनगिनत लेखन कार्यों के माध्यम से आपने कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। युगवाणी, चर्चा, सामयिकी, अपनी दुनिया जैसे अखबार और पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं। आपकी कृतियां हैं सुनता हूं पानी गिरने की आवाज, पुस्तकों का बयान। मैं आमंत्रित करता हूं आपको कविता पाठ की। जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है जी। ये नमस्कार मित्रों, और अपना काव्य पाठ से पहले मैं सबसे पहले डॉक्टर विद्योतिमा की स्मृति को नमस्कार करता हूं और अपने साथी मित्रों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। जी, मैं जो पहली कविता पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है देश की बेटी। जी, और इस कविता के लिए मैं मशहूर शायर इब्ने इंशा जो हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। रबी जी नमस्कार। ये बेटी किसकी बेटी है, ये बेटी सहमी सहमी सी, ये बेटी बसती छिपती सी, ये बेटी निश्चल फूलों सी, ये बेटी सुंदर सपनों सी। ये बेटी गरीब की बेटी है, ये बेटी मनुष्य की बेटी है, ये इसी देश की बेटी है, ये अपने घर की बेटी है। इस बेटी को पढ़ना है, इस बेटी को कुछ बनना है, इस बेटी को कुछ कहना है, इस बेटी को अब सुनना है। बहुत। ये बेटी नहीं आरक्षित हो, ये बेटी नहीं आरक्षित हो, ये बेटी नहीं प्रताड़ित हो, ये बेटी क्यों कर कैदी हो, ये बेटी क्यों कर गूंगी हो। ये बेटी किसकी बेटी है, ये हम सबकी बेटी है। वाह, हम सबकी बेटी। जी, ये मैं दूसरी कविता पढ़ रहा हूं, ये हमारी आदिकालीन माँ के बारे में है। हम पाकिस्तान से, जी अभी जी, हम पाकिस्तान से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पुरखों की मिट्टी वहां बसी हुई है, जिस पर बहुत सारी वनस्पति पैदा हो चुकी है, जिसे वहां के नागरिक खा चुके हैं। इससे बना रक्त उनकी धमनियों में बह चुका है, जो उनकी आवाज में बोलता है, जिसे हम अपने कानों से सुन चुके हैं। इससे कई गीत पैदा हो चुके हैं, जो हवाओं से इधर उधर बिखर चुके हैं। कई अनगूंजें हर तरफ फैल गई हैं। बॉर्डर के फौजी जब धूप में अपनी बंदूकें तेल लगाकर साफ करते हैं, पता नहीं किसी ओर से रेडियो बजता है और वे झूमने लगते हैं। तब उन्हें अच्छी नींद आती। किसी जवान को गोली लगती है, हमारी आदिकालीन माएं रोती हैं। किसी जवान को गोली लगती है, हमारी आदिकालीन माएं रोती हैं।
और चिड़ियाएं बेचैन होकर इधर से उधर आती जाती हैं। बहुत मैं एक कविता है जिसका शीर्षक है दुल्हन। जी, स्वागत है। सपनों की त्वचा में रंग भेद नहीं होता, सपनों की त्वचा में रंग भेद नहीं होता, और दुल्हन की साड़ी की कोई कीमत नहीं होती। नंगे पैर गली में भटकने से कैसे धरती तुम्हारे चेहरे पर निखरती है, और कितनी प्यारी है तुम्हारे श्रृंगार की वो गलतियां, चंद्रमा की तरह दीप। अपनी बालकनी से दबे दबे मुस्कुराती हैं मालकिनें, तुम्हारी खुशियों को नादानी समझती, उनकी आंखों में तुम मछली की तरह लहराते हुए निकलो। भले ही जल्दी टूट जाए वो चप्पलें जो तुमने जतन और किफायत से खरीदी हैं, उन्हें इतराने दो और खप जाने दो मेहंदी अपनी खुरदरी हथेलियों। कुछ कुछ ज्यादा है वे रंग जो तुम अपने चेहरे पर चाहती हो, एक वह है जो दूसरे में दखल किए जाता है। दुल्हनें इसलिए भी शर्माती हैं कि चाहती हैं भी यह दिखना, लेकिन तुम ऐसे शर्माती हो जैसे धीमे धीमे दुनिया से टक्कर लेती हो, जैसे तुमने जान ली है थोड़ी सी लज्जा और थोड़े से भरोसे के साथ दिख जाने की कला। वाह वाह, बहुत खूब, क्या कहने। जैसे तुम पहली बार उजाले में आई, कोई तेरी पलकों के ठाट देखकर चौंक पड़ेंगे, कुछ भले लोगों की तरह संभलेंगे, कुछ इंतजार करेंगे बेचैनी से मेहंदी के घटने के दिन, कुछ ऐसे देखेंगे लापरवाही से जैसे नहीं देखते हो। अच्छा हो तुम भी उन्हें ऐसे ही देखो जैसे न देखती हो, जैसे तुम समझ गई हो अपना होना समय की कठिनाइयों में यह भी काम आएगा। अपने टूटे फूटे बचपन की किताब को तुम बंद कर देती हो जैसे शाम होते ही दिन खत्म हो जाता है। ऐसे ही गुजरो तुम बहुत समय तक, ऐसे ही गुजरो तुम बहुत समय तक, मचल मचल कर इस जीवन को गाढ़ा कर दो। बहुत खूब। एक समय कविता है जी जी, समय का जी, ठीक ठीक है समय ठीक है, कुछ तो अधिक हो गया है और इसको अंतिम कविता मान लिया जाए। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है स्वागत। ठीक है जी ठीक है। मेरा ख्याल है एक कविता और आप सुना रहे थे सर। जी जी, अच्छा सुनाऊं सुनाऊं? हाँ जी, एक कविता और सुना रहे थे आप जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो सोचा कि शायद वो खत्म हो गई बात। नहीं 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 नहीं, आप एक कविता और सुना सकते हैं जी। क्षमा चाहता अच्छा हूँ, समय कुछ ज्यादा ही हो गया इस वजह से जी। अच्छा, एक बहुत छोटी कविता सुना रहा हूँ, बहुत पुरानी है। इंदु जी बिंदु और बीना, ये तीन बच्चियों की है। रविवार की सुबह चिड़िया सुतती होकर आई, मैं रूठी इंदु को प्यार कर रहा था। रविवार की सुबह चिड़िया सुतरी होकर आई, मैं रूठी इंदु को प्यार कर रहा था। रतलाम में बिंदु रोने को थी, बादल का टुकड़ा झांकने लगा। गली में आदमी ने हाथ हिलाया और बिंदु हंसने लगी। बहुत बढ़िया। मैंने देखा जिधर रेल जाती थी, गली में गंध थी, धूप थी, बीना का दर्द उतरता था। वह सड़क पर पहुंची और मजे की सांस लेने लगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और सभी का आभार व्यक्त करता हूं मैं विंडोज बैटन पेज के तरफ से। आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन कविता पाठ किया, और जिसका निष्कर्ष यही हो सकता है कि सामाजिक चुनौतियों को जिस तरह से महिला ने फेस किया है,
झेला है, उसके बावजूद जो आज स्त्री की छवि बनती बनती सुधरती सुधरती जा रही है, हमें साहित्यकार के तौर पर आपने जो अपनी कविताओं में उसको सजग करने का प्रयास किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक पाठक सदैव आप सभी का ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। और कार्यक्रम चूंकि बहुत ही ज्यादा हो चुका है, अब समय ज्यादा हो गया है, शानदार काव्य पाठ हुआ आज, बहुत बहुत आभार इसके लिए। कल के कार्यक्रम की मैं सूचना दे देना चाहता हूं समापन से पहले। कल एक 12 बजे से कार्यक्रम है, आदरणीय जयप्रकाश करदम जी और आदरणीय राकेश तिवारी जी की के माध्यम से कहानी पाठ होगा, और सभी आप लोग उपस्थित रहें कल 12 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पेज पर कल 12 बजे आप लोग उपस्थित रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। रवि जी नमस्कार। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है।